आपको होम कंट्रोलर लिखना नहीं है, सिर्फ आपको होम लिखना है बस। तो ESP कंट्रोलर पे आपको होम लिखना है, होम कंट्रोलर नहीं लिखना। तो सर नाम तो उसका होम कंट्रोलर है ना वैसे आपको होम लिखना है, होम। ये होम कंट्रोलर कैच नहीं करता। हटा दूं यहाँ से, होम करूं? बस इसी तरह चेंजिंग थी ना। अब चल गया सर ये? हैं? हाँ चलिए। बस बाकी वैलिडेशन तो आप कह रहे हो कि वो उस पे लगानी है HTML पे, हैं? यानी इसी पेज पे लगाएंगे ना फिर हम, जो खुला हुआ अभी इंडेक्स HTML। सही है, चलें बस वो हाँ इसको मैं कर लेता हूँ स्टॉप। सही है, सही है, सही है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। एंड प्रोजेक्ट का नाम रख दूंगा DB कनेक्शन। तो यहाँ से मैं मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट एंड DB कनेक्शन। नेक्स्ट एंड यहाँ से क्रिएट। ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर हम, हैं? जी नए प्रोजेक्ट पे हम कनेक्ट करवा रहे हैं। सही है, सही है। MVC वाला ही ना? MT? MVC। अच्छा सर, ये जो 3 चीजें आती हैं ये क्या होती हैं? ये जो आता है पेज, इसको हटा देते हैं ना फिर बाद में, तो हम ये क्या दिखाता है ये? कौन सी 3 चीजें? ये जो, हाँ ये जो सामने पेज आता है ये बता रहा है, बिल्ड योर ऐप वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले हम सारे स्टेप फॉलो करेंगे। सही। अब यहाँ पे आपके फोल्डर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बना दूंगा मॉडल। सही। तो एक मैं मॉडल बनाया था यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय नाम का मॉडल बनाया था। सही, सही है। अच्छा, मॉडल से पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम यहाँ बताऊँ क्या करेंगे। हमें देखिए, जब भी हमें अपने इससे सर्वर के साथ काम करना तो हमें पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ते हैं। सही, पैकेजेस। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, देखिए इस प्रोजेक्ट पे मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, यहाँ पर आ रहे हैं मैनेज मार्केट पैकेजेस। सही, या तो यहाँ से भी आ सकते हैं, फिर आप यहाँ पे टूल्स पर आए, मार्केट पैकेज मैनेजर और मैनेज मार्केट पैकेज। सही, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ब्राउज पे आऊंगा। अब यहाँ पर मैं एंटिटी फ्रेमवर्क की पैकेज डाउनलोड करूंगा। सही, एंटिटी फ्रेमवर्क की आपके पास एक ये ORM होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैप, जो कि हमें एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करने के लिए हेल्प कर रहा है। सही, तो मैं सर्च करूंगा यहाँ पे EF कोर, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। सही, सही है। ये विजुअल स्टूडियो करते हैं उसके साथ इंस्टॉल नहीं होता सर ये? नहीं, तो EF कोर पे हूँ, यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले ये वाला पैकेज डाउन करूंगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, वर्जन आ रहा है लेटेस्ट, तो मैं अपनी लेटेस्ट वर्जन पे हूँ। सही, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगी ये
अब देखिए जो आपके डॉटनेट का वर्जन है जिससे आप डॉटनेट 9 का काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 9 का लेटेस्ट डाउनलोड करेंगे, सही है। अगर मैं 10 का हूँ तो देखिए 10 का मैं लेटेस्ट डाउनलोड करूंगा, ठीक है। तो ये मैं चेक करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा इसको, पहला पैकेज, और आई एक्सेप्ट। मतलब 10 पे काम करेंगे तो 10 का हाँ 10 का लेटेस्ट, और 9 पे करेंगे 9 का लेटेस्ट। तो एंटिटी फ्रेमवर्क सही इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास। ये करता क्या है सर? देखिए ये आपको हम जो कर रहे हैं यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन वगैरह, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा हमें। अच्छा। सही, ये हमें क्लास प्रोवाइड करेगा डीबी कॉन्टेस्ट क्लास। सही है। फिर अब हम दूसरे देखें यहाँ पे डाउन करेंगे, ये हमारे पास आ रहे हैं डिजाइन, सही है। एक हमने माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डाउनलोड कर लिया, और एक है हमारा अब कोर डॉट डिजाइन, कोर डॉट डिजाइन। सही है। सही है, एंटिटी फ्रेमवर्क का ही करना है आपको, ये थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, थोड़ा लैग हो रहा है इस वजह से। सर ये जो एपीआई वगैरह हम बनाते हैं वो भी इस पे ही बनाते हैं रहते हुए? एपीआई देखिए यहाँ पर एपीआई तो जेसन पे बन जाती है, यहाँ पे जरूरत थोड़ी है। ये थोड़ा इशू हो रहा है, वापस जाएंगे। ठीक है जी। हमने जर्मन यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर, सही है। मैंने भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर किया, तो डिजाइन फिर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है, एंड आई एक्सेप्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी अवेद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, बस मैं का थोड़ा सा पूछूं, बात करूं आपसे। आप ना किस टाइम होते हैं वहाँ पे सर? अभी तो नहीं हूँ सर, मैं निकला हूँ बाहर ना, तो अच्छा अच्छा, मैं सुबह मुलाकात हो सकेगी सर। जी जी, असल में जॉब पे होता हूँ उस टाइम ना। ओके ओके भाई, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो जी जी, पैकेट डाउनलोड हो रहा है, अभी हमने किया एसक्यूएल सर्वर। हेलो जी। हेलो जी जी सर। हाँ, अभी हम एसक्यूएल सर्वर हमने डाउनलोड किया है, उसका लेटेस्ट वर्जन, सही है। अच्छा, ये तो टाइम लेगा सर, है एसक्यूएल सर्वर तो? नहीं, एसक्यूएल सर्वर हमने पैसे डाउनलोड किया, एसक्यूएल सर्वर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अब हम एसक्यूएल सर्वर का क्या डाउनलोड कर रहे हैं जब इंस्टॉल है तो सर? हैं पैकेज हम ये इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं ताकि हमारे पास वेब ऐप कनेक्ट हो जाए एसक्यूएल सर्वर के साथ। अच्छा, तो हम उसके एंटरप्राइज मैनेजर में नहीं जाएंगे सर क्या एसक्यूएल के? नहीं, वहां पर भी जाएंगे। अब यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया, अभी हमने 3 किए, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, डिजाइन, एसक्यूएल सर्वर। अब हम करिए टूल्स, सही है। अच्छा, तो यहाँ ये याद रखें आपको डेटाबेस से काम करने के लिए ना 4 पैकेज जरूरत है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, डिजाइन, टूल्स एंड एसक्यूएल सर्वर। ये एसक्यूएल का कौन सा वर्जन कर रहा होता है सर? ये देखिए एसक्यूएल का, देखिए मेरे पास जो अभी है एसक्यूएल का 2022 वर्जन है, मतलब 2022 ही आई थिंक।
हाँ 2022 है। चार चीजों की जरूरत है आप बोल रहे हैं सर, हैं? जी। एक एसक्यूएल सर्वर और ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डिजाइन कोर डिजाइन टूल्स एसक्यूएल सर्वर टूल्स। सही है। लास्ट चीज हो रही है ना हमारी, बाकी तो सही थी ना सर, कोडिंग जो मैंने की हुई थी वो सब सेट थी ना? वो आपकी परफेक्ट थी। ठीक है, 4 डाउनलोड होता है जी। इंस्टॉल पे आऊंगा तो देखेंगे तो 4 पैकेज आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा। आ रहे हैं कोर डिजाइन एसक्यूएल सर्वर टूल। सही है, सही है। अब मैं अपने मॉडल्स पे आऊंगा तो यहाँ पे एक मॉडल बनाऊंगा ऐड, एंड यहाँ पर ऐड पे मैं क्लास और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय मॉडल बना लेता हूँ। सही है, अब मैंने आपको बता देना मॉडल क्लास से मतलब जब हम बनाएंगे मॉडल क्लास हम कन्वर्ट कर देंगे अपने डेटाबेस से टेबल के अंदर। तो वही अभी देखना आपके पास यहाँ पर होगा, हम माइग्रेशन भी करवाएंगे आज। सही है, सही है। तो जैसे मैं ऐड करूंगा यहाँ पर employee.cs मेरे पास क्लास बन जाएगी। अब यहाँ पर इससे मैं प्रॉपर्टीज बना दूँ जिस तरह एम्प्लॉय नेम, सही है, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी ईमेल, सही है, एंड सैलरी। सबसे पहले मैं आईडी बनाऊंगा तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट होता है की नाम का, याद है ना आपको? जी जी याद है, याद है। जी जी, ये क्या करेगा, ये आपकी कॉलम को यूनिक बना देगा और आपके कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट बना देगा। सही है, तो यहाँ करूंगा पब्लिक इंट एम्प्लॉय आईडी गेट सेट। सही है, फिर मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ करूंगा पब्लिक स्ट्रिंग एंड यहाँ पे दे दूंगा एम्प्लॉय नेम गेट सेट। सही है, फिर मैं बनाऊंगा यहाँ पे ईमेल के लिए। तो नहीं है ना कुछ, वो टेबल ही बने, टेबल बनाए किसके? ये टेबल है। अच्छा, डेटा कौन सा टेबल लगाया आपने? नहीं, ये तो मैंने यहाँ चलाया सारे तो उठा के। अच्छा, ये लगे हुए नहीं है ना पब्लिक स्ट्रिंग, आप इनको लगा दें और यहाँ पे मैं बोल दूंगा एक मिनट डेफिनेशन दे देता और फिर मैं यहाँ पे सैलरी भी दे देता हूँ, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज भी दे देता हूँ। एज सेल नंबर दे दिया आपने सर इसमें, और पिक्चर करें नहीं करें सर आज? एंड ईमेल भी दे देते हैं। सही है, ये हमने फील्ड दे दी। अब हम यहाँ पर देखें मॉडल क्लास के अंदर हमें क्लास बनाएंगे डीबी कॉन्टेस्ट क्लास। सही है, अच्छा, वो हमारे पास क्या करेगी, वो हमारे पास जितने भी मॉडल्स हैं, सही है, उन सबको मैनेज करती है वो क्लास। ठीक है, तो मॉडल्स पे आना, राइट क्लिक, एंड हम यहाँ पर आएंगे क्लास में और यहाँ पर हम क्लास का नाम रख देंगे इसे डीबी कॉन्टेस्ट क्लास। या एप डीबी कॉन्टेस्ट देते हैं। सही, ये हमने क्लास बना ली। अब देखिए क्लास हम इनहेरिट करवाएंगे डीबी कॉन्टेस्ट क्लास से। सही,
तो यहाँ पर मैं आऊंगा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो देखिए यार है डीबी कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए इससे नेम स्पेस इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस क्लास का एक मैं कंस्ट्रक्टर बना दूंगा। उस क्लास से मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, तो यहाँ मैं करूंगा CTOR, तो ये इस क्लास से क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन चुका है। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर अपनी डीबी कॉन्टेक्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ लिखूंगा डीबी कॉन्टेक्ट ऑप्शंस। सही है। एंड ऑप्शन सर मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगा, यहाँ पे बेस नाम से मैं ऑप्शन पास कर दूंगा कुछ इस तरह। सही है। देखिए इससे क्या हो रहा है आपके पास, आप हेलो आवाज आ रही है ना? आ रही सर, अशोक? आ रही सब आ रही है। स्क्रीन अब वही ले आए सर। हेलो जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है मुझे। ओके ओके, हाँ जी जी सही है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या किया, डीबी कॉन्टेक्स्ट तो इनहेरिट करवाया अपनी ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में, और डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। सही है। ऑब्जेक्ट बना के क्या किया मैंने, ऑप्शन नाम का पैरामीटर लिया, जो कुछ भी मेरे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के पास था वो ऑप्शन नाम के पैरामीटर के पास आ चुका है। सही है। अब ध्यान में बना सर एक मिनट, जी जी, ये दोनों तो हमने क्लासेस बनाई थी है ना, उसके बाद हमने इस क्लास को इसमें वो इनहेरिट करा लिया। अच्छा, उसके बाद ये डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या बनाया है हमने, ये क्या? जैसे ये हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोड से आ रहा है ऊपर से, जो हमने पैकेज डाउनलोड किया था। तो ये वहां से क्लास आ रही है। तो इस नाम की कहीं लिखी भी तो नहीं है वहां पे सर कहीं, ये है डीबी कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन? देखिए ये हमने नहीं, ये यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क कोड से आ रही है, जो हमने पैकेज डाउनलोड किया था अभी। हाँ हाँ, ये वहां से आ रही है डीबी कॉन्टेक्स्ट। देखिए इस क्लास में ओवर कर रहा हूँ, कहां से आ रही है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। अच्छा सही है। सही है। फिर यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक में बनाऊंगा पब्लिक, फिर डीबी सेट। अब देखिए डीबी सेट क्यों बना रहा हूँ, मुझे अपने डेटाबेस के अंदर टेबल भी जनरेट करना चाहिए। तो डीबी मैंने यहाँ मॉडल क्लास बनाई है, मैं इस तरह डीबी सेट बनाऊंगा। तो एक मैंने एम्प्लॉय दे दिया, और देखिए मैंने एम्प्लॉय दे दिया। अब मुझे देखिए आपकी क्लास जो है ना मॉडल क्लास, वो सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब वहां पे आपके लास्ट में एस नहीं आना चाहिए। सही है, सिंगुलर। ओके। अच्छा, बट आपकी जो डेटाबेस में जो टेबल जनरेट होंगे वो होंगे प्लूरल। सही है। सही है। तो अभी मैं यहाँ करूंगा आपको, मतलब यहाँ पर मैं एम्प्लॉयज रखूंगा। सही है, एम्प्लॉयज। तो यहाँ करूंगा एम्प्लॉयज एंड कैट सेट। ठीक है। तो मेरे पास जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल ज्वाइन होगा वो इस नेम से होगा। ठीक है। फिर आपको क्या देना, देखिए अब आप यहाँ पर आएंगे अपनी ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल पे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग, देखिए मैं कॉमा के बाद क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, कनेक्शन स्ट्रिंग। सही है। और यहाँ पर एक मैं ऑब्जेक्ट ले लूंगा। डीबी कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं ले लूंगा, फिर अपने यहाँ अपना एक्सेस सर्वर ओपन करूंगा। सही है। और फिर अपना ये डेटाबेस कनेक्ट करवाऊंगा। ओके। हाँ जैन, क्या हुआ? भाई मुझे आधा घंटा लगेगा अभी थोड़ा सा ना। हाँ अब मुझे देखिए यहाँ पे सर्वर नेम फाइंड करना है। सही है।
हेलो हेलो, जी सर। जी जी, आप देखिए यहाँ पे सर्वर नेम आ रहा है आपके पास। अच्छा, आपको आवाज आ रही है? मैं अभी बोल रहा था। आ रही है आ रही है आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मैं सर्वर नेम कॉपी करूंगा। ये तो सर्वर नेम हमारे पीसी का नाम है ना सर, है? जी जी जी, तो ये आपका सर्वर नेम होता है। या इसकी जगह डॉट भी तो यूज करते हैं ना सर हम, डॉट। देखिए वो आपका डॉट आ रहा होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए मेरे पास सर्वर नेम ही आ रहा है, तो यहाँ पर यही है। अच्छा, जी ये आपके कंप्यूटर का नाम है? जी जी जी, सही है। अच्छा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सर्वर इक्वल टू, और ये मैंने सर्वर नेम डाल दिया। फिर यहाँ करूंगा डेटाबेस इक्वल टू, और डेटाबेस का नाम जिस तरह मैं रख देता हूँ यहाँ पे देखें, इससे मैं कनेक्ट करवाता हूँ ट्रस्ट सर्वर से भी, और यहाँ पर कनेक्ट पे आता हूँ। सही है, तो डेटाबेस नाम का फोल्डर आ रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए, यहाँ पे मैं ऑफिस नाम का डेटाबेस बनाऊंगा। सही है, अभी यहाँ बना हुआ ऑफिस नाम का डेटाबेस? नहीं नहीं, तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम रख देता हूँ ऑफिस। सही है, सही है। फिर दूंगा मैं ट्रस्टेड कनेक्शन। सही है, ये आपको लाजमी देना है, इक्वल टू ट्रू, और फिर आप देंगे टेस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू। सही है, ये आपको कनेक्शन स्ट्रिंग लाजमी इसी तरह ही बनानी है, और आपको इस की के अंदर स्टोर करवानी है। सही है, मतलब इसमें ये जो हमने सर्वर है, इसमें अपने सर्वर का नाम लिख दिया, उसके बाद डेटाबेस का नाम लिख दिया है, बाकी तो जैसी लाइन लिखी हुई वैसी लिखनी है ना सारी। सही है, सही है, लेकिन आपको कनेक्शन स्ट्रिंग ये लाजमी लिखना है। अब मेरे सर्वर में मेरे सर्वर का नाम आ रहा होगा, वो लिख देंगे, है ना? सही है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। शुड बी एक्सप्लेन डबल कोर्स, ओके। अच्छा, मैंने डबल कोड नहीं, ओके, डबल कोर्स लेंगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग को डबल कोर्स के अंदर। ओके, सही है। अब देखिए जो मैं पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है कहाँ स्टोर है, डीबी नाम की के पास। सर ये एक दफा दिखाइएगा कनेक्शन स्ट्रिंग दोबारा। देखें देखें, जरा बड़ा करके दिखा दें, जूम करके पूरा राइट पे दिखाइएगा, राइट साइड पे आराम आराम से, और आगे करिएगा। सही सही है, सही है। अब प्रोग्राम डॉट सी एस पे आना आपको। सही है, अब आपको अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग रजिस्टर करनी है। सही है, तो ऐप नाम के वेरिएबल से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एट डीबी कॉन्टेस्ट। सही है, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एट डीबी कॉन्टेस्ट है आपको। सही है, और इसके अंदर आप अपनी डीबी कॉन्टेस्ट क्लास से रेफरेंस पास करेंगे। मॉडल के अंदर मैंने बनाई थी सर एट डीबी कॉन्टेस्ट। जी जी जी, बनाई थी। हाँ, तो अब मैं इसके अंदर वही पास करूंगा। सही है, तो यहाँ मैं आता हूँ, ये पता नहीं क्या हो रहा है इससे। ऐप डीबी कॉन्टेस्ट में पास करूंगा, ऐप डीबी कॉन्टेस्ट क्लास है। ओके, ऐप डीबी कॉन्टेस्ट।
तो एफटीपी कॉन्टेक्स्ट मैंने पास कर दी, सही है। तो यहाँ पर मैं एक मेथड लूंगा, सही है। मैं यहाँ पर एरो फंक्शन बनाऊंगा, ऑप्शन ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, सही है। और यूज एसक्यूएल सर्वर के अंदर मैं क्या बता दूंगा भाई कि आप बिल्डर के अंदर ये इनिशियलाइज कर दो, आप क्या जो मैंने कनेक्शन स्ट्रीम बनाई थी, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रीम, सही है। और इसके अंदर अपने कनेक्शन स्ट्रीम रजिस्टर कर दूंगा, डीबी जो मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दी, डीबी इधर। तो ये मैं यहाँ पर रजिस्टर करवा दूंगा, सही है, कुछ इस तरह, ठीक है, सही है। और यूज एसक्यूएल सर्वर से मैं इंपोर्ट भी करवा दूंगा। ये इंपोर्ट क्या करा लूंगा सर? देखिए यूज एसक्यूएल सर्वर से मैं ये इंपोर्ट करवा, मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अच्छा, नेम स्पेस। जी जी जी। अगर डायरेक्ट लिख दें इसको तब भी नहीं आएगा ना ये एरर? नहीं डायरेक्ट लिख देंगे नहीं, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह यूज एसक्यूएल सर्वर तो आपके पास एरर आएगा, तो आपको ये लाजमी इंपोर्ट करवाना है। मतलब ये लाइन ऐसी लिख भी तो सकते हैं ना सर हम? हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। सही। तो अच्छा मैं देख लेता हूँ पैकेजेस मेरे पास सही है या नहीं है। हाँ बोलो जाहिद भाई। इमरान भाई है वहां पे? चलो बस सही है, फिर कल बात कर लूंगा, अभी आप निकलो फिर वहां से। चलो बस सही है, निकलो फिर आप वहां से, जाओ उधर जाओ, उसके वो जो अले में इधर जाना है ना आपको, W11 के स्टॉप पे, वहां जाए। हाँ ओके, मेरे पास पैकेज सही है, सही है, सारे वर्जन ठीक है। वो तो स्टॉल में जाके हमने देख लिया था ना सर, चारों स्टॉल। वर्जन देख रहा हूँ, वर्जन असल में वर्जन है यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर आऊंगा मैं, सही है, अपने टूल्स में, और यहाँ पे देखिए मैं आऊंगा यहाँ पर नोगेट पैकेज मैनेजर, और यहाँ पर आ रहा है पैकेज मैनेजर कंसोल, सही है। आप नीचे से भी ओपन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ, सही है। जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मैं आप देखिए माइग्रेशन परफॉर्म करवाऊंगा, सही है। माइग्रेशन कैसे परफॉर्म करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे एड माइनस माइग्रेशन, और अपनी माइग्रेशन का नाम दे देंगे, सही है। जिस तरह मैं दे रहा हूँ माइग्रेशन नाम एम्प्लॉय माइग्रेशन दे दी, सही है। ये आपको लाजमी लिखना है, एड माइनस माइग्रेशन, ये तो आया था, सही है। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो मतलब यहाँ पे माइग्रेशन नाम का फोल्डर भी बन जाएगा। देखते हैं जब भी अगर हमें डेटाबेस जनरेट करवाना है तो हमें माइग्रेशन भी परफॉर्म करवानी है, सही है। इन केस कोई एरर होगा तो ये शो हो जाएगा। ये सर क्या वो हमारा डेटाबेस क्रिएट कर रहा है? देखिए जो हमने मॉडल बनाई है, मॉडल क्लास, हाँ, ये मॉडल क्लास ही माइग्रेशन परफॉर्म करवाएगा, सही है। देखिए बना ली यहाँ पे नेम, एम्प्लॉय एज, सही है, ठीक है। अब देखिए इस माइग्रेशन के बेस पर मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी कोई डेटाबेस आ रहा है मेरे पास, ऑफिस नाम का कोई डेटाबेस है ऐसा? नहीं 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 है। रिफ्रेश करेंगे शायद सादा जी, सर रिफ्रेश करें। देखिए नहीं आ रहा, रिफ्रेश करने पे भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सही है। बट अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अपनी कमांड में चलाऊंगा अपडेट माइनस डेटाबेस, सही है। जैसे मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास डेटाबेस जनरेट हो जाएगा। अपडेट डेटाबेस मतलब हमें एसक्यूएल में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहते हुए हमने माइग्रेशन से ये काम किया है। सही है, सही है। ये भी हो रहा है।
मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर हम वहीं पे जाके एसक्यूएल में जैसे डेटाबेस नॉर्मल क्रिएट करते हैं, टेबल बनाते हैं, अगर हम वहीं से ये करें तो मतलब फिर क्या चलेगी नहीं हमारी ऐप? हम अगर इधर से नहीं करना चाहें, हम उधर से डायरेक्ट करना चाहें? देखिए उधर का भी तरीका है, वो मैं आपको मतलब बाद में आपको पता चलेगा। ये हमने 2 अप्रोच करेंगे, सही है। ये जो अभी हम करेंगे फर्स्ट अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच है ये, सही है। सही है। कि एसक्यूएल का काम है एसक्यूएल में करें, और जो यहाँ कोडिंग का काम है इधर कोडिंग में करें हम। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा माइग्रेशन परफॉर्म होगी। देखिए यहाँ क्या लिखा रहा है, डन। डन आएगा तो आपको माइग्रेशन परफॉर्म। जैसे ही यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, डेटाबेस पे आता हूँ, तो देखिए ऑफिस नाम का डेटाबेस बन गया। सही है। ऑफिस नंबर में टेबल्स पे आता हूँ, तो देखिए टेबल भी हमारा एम्प्लॉयज नाम का टेबल बन गया। देख रहे हैं, डीबी वर्ड एम्प्लॉयज। एंड यहाँ पर हम कॉलम्स, तो कॉलम भी बन चुके हैं। सही है। सही है। तो ये होता है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ठीक है। हेलो। तो हमारी ऐप एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट हो आपको ना चुकी थोड़ा सा है। नेट का मसला है, अभी थोड़ी देर में करता हूँ आपका काम। जी जी सर ये ना उधर आइएगा दोबारा, उस पर आए विजुअल स्टूडियो पे। ये जो नीचे वाली विंडो लाए थे ना माइग्रेशन वाली, ये थोड़ा सा बता दें एक दफा दोबारा। यहाँ पे टूल्स पर आना, टूल्स में आएंगे, सही है। नोकेट पैकेज मैनेजर कंसोल पास। पैकेज मैनेजर कंसोल, सही है। सही है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाली विंडो आ जाएगी। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कमांड लिखनी है इसमें? ऐड माइनस माइग्रेशन और माइग्रेशन का नाम। ऐड माइनस माइग्रेशन और अपनी माइग्रेशन का नाम। देखिए ये देखें, ऐड माइग्रेशन और माइग्रेशन इम्प्लाई माइग्रेशन। हाँ, तो ये इम्प्लाई माइग्रेशन कहीं हमने जरूरी नहीं है इम्प्लाई माइग्रेशन। अपडेट मैनेज डेटाबेस, वो कहाँ लिखा हुआ? देखिए आप लिख लें अपडेट मैनेज डेटाबेस, मुझे फिर यहाँ ढूंढना ही होगा। आप लिख लें अपडेट मैनेज डेटाबेस। अपडेट माइनस डेटाबेस। हाँ, और जैसे इंटर करेंगे तो आपके डेटाबेस पे अपडेट हो जाता। वो तो जब आपने रिकॉर्ड चल रहा था मेरे पास रिकॉर्डिंग सर, तो वो आपने जब लिखी होगी तो अच्छा उसको एंटर करना है ना हमें, है? एंटर करेंगे तो आपकी माइग्रेशन मतलब डेटाबेस अपडेट हो जाता। सही है। सही है। तो आज तो ये टॉपिक था हमने, सही, एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करवाया अपनी ऐप के साथ। सही है। ठीक है। सही है सर, सही है। ओके, समझ आई आपको? हाँ समझ में आया है सर, करके देखूंगा अब मैं। ओके। कुछ समझ में नहीं आया। बाकी सर आपको मेरे साथ कनेक्ट रहे, थोड़ा एनालिटिक्स वगैरह सर कर लें वहाँ पे, ताकि फिर कुछ दिखाऊं तो आप एरर वगैरह आएंगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है, मैं देता हूँ फिर। सही, आप इनको बोलें कि अलाउ करें भाई, हमें स्टूडेंट का देखना होता है कैसे देखेंगे। सही सर, ठीक है। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।